नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, भक्त प्रहलाद नगरी में आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पधारे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि स्थानीय पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि जो वहां पर अगवाई कर रहे थे, उनके लिए जो केंद्रीय मंत्री थे कैलाश चौधरी उनके लिए यहाँ पर पधारे हुए थे। आपको बता दें कि वहां पर जो मौजूद रहे जिला अध्यक्ष राकेश भाई बनमनकी का ही सुपुत्र पूर्णिया विधायक विजय खेमका जी, कमल किशोर और बीरपुर के विधायक मान्यवर शैलेंद्र जी और जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह जी, संतोष चौरसिया जी, भक्त प्रहलाद ट्रस्ट के सचिव राकेश सिंह जी और सभी मंडलों के अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन कुछ जवाब बाकी रह गया, जिसमें यह था कि आप कृषि मंत्री प्रहलाद नगरी में आए हैं तो क्या सौगात दे रहे हैं बनमनकी को। इस पे मंत्री जी कुछ जवाब नहीं दिए। यहाँ के वासी को इसका जवाब नहीं मिला। क्या कृषि राज्य मंत्री अपने संगठन के को मजबूत करने आए थे या फिर फुसलाने आए थे, जनता सब जानती है। सर, आप केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, आप क्या कहेंगे इस सरकार की ओर से लगातार प्रयास चल रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा जाए तो गांवों के अंदर शौचालय को बनाना हो, हर घर लाइट पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देने का काम हो या हर घर जल से नल पहुंचे, इस दृष्टि से लगातार प्रयास करके काम किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और किसानों के लिए भी किसान कल्याणकारी योजनाएं बन रही है। आज 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के भी 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि का बजट भी बढ़ाया गया है। जहां यूपीए की सरकार में 2013 के अंदर कृषि का बजट था वो सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए था, जो अब कृषि का बजट बढ़कर 1 लाख और 32,000 करोड़ हो गया, जो कि लगभग 5.5 गुना वृद्धि की गई है। तो और इसके साथ ही किसान सम्मान निधि के तौर पर भी किसानों के अकाउंट में पैसा पहुंचाकर किसान को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई जा रही है और निश्चित रूप से देश के अंदर विकास की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब बिहार की ओर देखते हैं तो बिहार के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ, और जिसकी वजह से बिहार के युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है। रोज़गार प्राप्त करने के लिए उनको किसी दूसरे राज्य में जाकर रोज़गार प्राप्त करना पड़ता है या किसानी करना पड़ता है, वहाँ जाकर खेती करना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो विकास होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। जो भी यहाँ पर बिहार के अंदर विकास दिख रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है वो ज़रूर यहाँ पर काम करती हुई दिख रही है। चाहे सेंट्रल का अगर किसान सम्मान निधि का पैसा है तो वो किसान के अकाउंट में जा रहा है, तो अन्य प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई या हर घर जल नल के अंदर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा काम चल रहा है। लेकिन बिहार के अंदर मुझे नहीं लगता कि जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से बिहार पीछे रहा है। और बिहार के अंदर ये ज़रूर जिस तरह से कहते हैं कि शराबबंदी हो गई और बहुत बड़ा काम किया, लेकिन शराबबंदी के नाम पर भी वहाँ पर जनता के साथ में धोखा ही हुआ। और जहाँ तक देखता हूँ कि जो शराब है, जहाँ एक तरफ बंदी की बात करते हैं, लेकिन शराब अगर कोई व्यक्ति चाहे तो कभी भी किसी भी गांव के अंदर उसको शराब मिल जाती है। तो इसका मतलब ये प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से फेलियर है। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर यहाँ पर एक ऐसी सरकार बने जो जनता की सरकार हो और जनता की समस्याओं का समाधान कर सके और बिहार को आगे उन्नत बना सके। और भारत का एक जिस तरह से दूसरे राज्य जहाँ पर विकास हो रहा है, जहाँ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही बिहार भी आगे बढ़े, इस दिशा के अंदर एक डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बनेगी। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की योजनाएं वो भी धरातल पर उतरेगी और बिहार का विकास होगा। और इसी उद्देश्य से यहाँ पर आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी हुई है और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के उत्साह को और जोश को देकर और जनता का ये विश्वास है कि आने वाले वक्त के अंदर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, जिससे कि बिहार का विकास हो सके। इस दृष्टि से यहाँ पर संगठन के कार्यकर्ता आगे की रणनीति बनाएंगे
और पूर्ण रूप से यहाँ पर आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। इस दृष्टि से हम आगे जाकर आंदोलन की आवश्यकता होगी इस सरकार के विरुद्ध, तो जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी आंदोलन भी करेगी, लेकिन जनता के साथ खड़ी रहेगी। सर, जैसा कि आप केंद्रीय मंत्री हैं कृषि विभाग के, तो इस पे यूरिया पे क्या कहना है? यूरिया के मामले में भी बिहार की सरकार है वो पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, और किसान के हित की बात करने वाली सरकार जहाँ तक कहती है कि हम किसान के हित की बात करते हैं, लेकिन सत्यता ये है कि आज यूरिया डीएपी की जो मांग और जो आवश्यकता थी उससे अधिक बिहार को यूरिया भारत सरकार ने अवेलेबल करवाया है। जहाँ राज्य सरकार ने जो डिमांड की थी यूरिया के लिए, बिहार के लिए 4000 मैट्रिक टन की डिमांड की थी, और भारत सरकार ने 6800 मैट्रिक टन यूरिया है वो बिहार को अवेलेबल करवा दी, उपलब्ध करवा दी। लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी तक 4000 मैट्रिक टन ही वितरण कर पाए, और उसमें भी कालाबाजारी जैसी शिकायतें जगह जगह मिल रही है। और आज बिहार के पास में भारत सरकार ने 6800 मैट्रिक टन यूरिया पहुंचा दिया। आज भी उनके पास 2800 मैट्रिक टन स्टॉक में पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की सरकार वो किसानों के साथ में धोखा कर रही है, किसानों को यूरिया समय पर उपलब्ध नहीं करवा रही है, और जिनको दे रही है वो भी कालाबाजारी के अंदर भी देखने शिकायतें मिल रही है, दूसरे देशों के अंदर पास के जो भी नेपाल तक पहुंच रही है। तो ये राज्य सरकार इसके अंदर पूर्ण रूप से फेल है, क्योंकि जितनी डिमांड की थी उससे 1.5 गुना यूरिया हमने यहाँ पर बिहार को उपलब्ध करवा दी, लेकिन उसके बावजूद भी किसान तक ना पहुँचा कर किसानों के साथ में बड़ा धोखा कर रही है, और ये पाप कर रही है। सर, अगर ऐसा राज्य सरकार से कालाबाजारी हो रही है तो आप लोग के स्तर से क्या होना चाहिए? ऐसा है कि कृषि पूर्ण रूप से राज्य सरकार का विषय होता है, भारत सरकार उसमें सहयोग करता है, और भारत सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। जो भी राज्य सरकार की डिमांड, अगर यूरिया की बात की है तो हमने यूरिया समय पर उनको उपलब्ध करवाया, वो भी जितना 4000 की इन्होंने 4000 मैट्रिक टन की डिमांड की थी, हमने 6800 मैट्रिक टन उनको उपलब्ध करवा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो उपलब्ध ना करवा के किसानों के साथ में धोखा कर रही है और राजनीति कर रही है। लेकिन भारत सरकार की ओर से हमेशा नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि किसानों के साथ खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का पैसा हो तो भी पहुंचाया जा रहा है, एफपीओ बनाए जा रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। और इस तरह से मोदी जी की सरकार ने कृषि का बजट भी बढ़ाया है, लेकिन बिहार की सरकार है वो किसानों को जो उपलब्ध करवाना चाहिए था यूरिया डीएपी वो नहीं करवा के किसानों के साथ में छल कर रही है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। जितना उपलब्ध करवाना है उससे ज़्यादा हमने 1.5 गुना से अधिक यूरिया है बिहार की सरकार जनता को, किसानों के लिए उपलब्ध करवाया। सर, खाद के उत्पादन का जो बात है वो तो सही है, लेकिन इसका जो भाव है ये इतना ज़्यादा बढ़ रही है, किसानों को बहुत परेशानी हो जा रही है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यूरिया डीएपी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका भार किसानों के ऊपर नहीं आने दिया। क्योंकि यूरिया जब 700 रुपये डीएपी 700 रुपये या उसके अंदर मिल रहा था यूरिया, उस समय भी किसानों को जो रेट है 270 रुपये तो उसी में अवेलेबल करवाया जा रहा है। आज यूरिया के जो भाव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत सरकार जो खरीद कर रही है वो यूरिया 2200 रुपये के आसपास में खरीद करके और किसानों को 270 रुपये के अंदर दे रही है। तो कितनी सब्सिडी हो गई आप देख लीजिए कि जहां 2200 रुपये में खरीद कर और किसानों को 270 में अवेलेबल इकट्ठा करवाया जा रहा है। ऐसी डीएपी के अंदर भी 3500 रुपये के अंदर सरकार खरीद के और किसान को है वो डीएपी है वो 1300 रुपये 1350 रुपये के अंदर किसान को अवेलेबल करवा रही है। तो इसका मतलब सरकार ने किसानों के ऊपर भार नहीं आने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे देश के किसान के ऊपर इसका भार ना आए, इसके लिए चाहे सब्सिडी कितनी भी देनी पड़े लेकिन हमें देनी है और किसान को इसके लिए सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन जहाँ राज्य सरकार के बात आती है तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर यूरिया डीएपी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जहाँ दूसरी सरकार है, विपक्ष की सरकार है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस तरह से बदनाम करने की दृष्टि से इस तरह के काम करते हैं कि उससे ही यूरिया को डीएपी को ब्लैक के अंदर बेचने का काम करके और काम करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है
कि भारत सरकार की ओर से किसी प्रकार की न तो यूरिया डीएपी की कमी है और ना ही हमने यूरिया डीएपी के भाव बढ़े तो भी किसान के ऊपर उसका भार नहीं आने दिया। सब्सिडी को हमने बढ़ा दिया लेकिन किसान को उसी रेट के अंदर दे रहे हैं जो किसी समय में बहुत कम रेट थी, लेकिन यूरिया डीएपी के बढ़े तो हमने उसको किसान के ऊपर भार नहीं आने दिया।